जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे आदमी के बारे में देखेंगे जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होता है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था। लेकिन वो क्या होता है कि उसने अपने अंदर शैतान को, अपने जीवन में शैतान को अवसर दिया, और उसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर जो शैतान के गुण है उसके अंदर आ जाता है। और एक गुण वो है ईर्ष्या, उसके अंदर आ जाता है, घमंड उसके अंदर आ जाता है, और एक दूसरे के लिए जलन उसके अंदर आ जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि शैतान उसको अपने कब्जे में कर लेता है, और उसके बाद जो परमेश्वर का अभिषेक है वो भी हट जाता है। तो पहला शमूएल 18:10 में हम लोग देखते हैं, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन की नाई अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। हम निश्चिंत रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि जो नबूवत करता है वह पवित्र आत्मा से ही करता है। शाऊल इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। ईर्ष्या को छोड़ और सारे पाप शैतान के लिए थोड़ा थोड़ा ही रास्ता खोलते हैं, लेकिन ईर्ष्या जल्दी से शैतान के लिए दरवाजा खोल देती है। इसे मैंने देखा और यह मसीही जीवन के लिए एक भयानक खतरा है। ईर्ष्या एवं जलन की आत्मा के 6 कार्य होते हैं। पहला है अपने सहायकों को विनाश करने का विचार करते हैं। दूसरा है अपने मददगारों को अपमान करते हैं। तीसरा है शत्रु घुसने के लिए प्लान बनाते हैं। चौथा है शपथ में डगमगाते हैं। पांचवी है स्वार्थ के लिए अपने लोगों को भी बलि कर देते हैं। छठवीं है बरकत की बारिश भी फल रहित होता है। पहला शमूएल 18:13 में हम लोग पढ़ सकते हैं, शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। शाऊल योद्धाओं के प्रति प्रधान को उच्च पद से नीचे उतारकर सहस्त्रपति बना दिया था। ईर्ष्या यहाँ तक करने से भी नहीं चूकती है। शाऊल अपने को संभालने वाले सहयोगी दाऊद को खुलेआम छोटा दिखाकर अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटा। पहला शमूएल 18:17 में हम लोग देख सकते हैं, और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही के हाथ दाऊद पर पड़े, शाऊल ने ऐसे प्लान रचाया कि वही पलिश्तियों के हाथों दाऊद नाश हो, जिसके विरुद्ध स्वयं शाऊल लड़ रहा था। ईर्ष्या शत्रु के घूस-पैठ करने की जगह देती है। वह किसी बात की परवाह न करती। ईर्ष्या किसी को इतनी बुरी हालत में पहुंचाती है, मनुष्य में ईर्ष्या कार्य करे तो वह उससे कहीं भी ले जा सकती है और कुछ भी करने के लिए किसी भी सीमा को पार करती है, यहाँ तक कि अपने ही मित्रों को भी नाश करने के शत्रु को जगह देती है। पहला शमूएल 19:6 में हम लोग देख सकते हैं, तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ दाऊद मार डाला न जाएगा। यहाँ शाऊल योनातान की सलाह को मानने जैसा लगा, परंतु वह उसके अनुसार नहीं चला। जो ईर्ष्या से भरा है वह सम्मतियों के लिए हाँ हाँ कहेगा। इसमें आश्चर्य भी नहीं होगा कि वो परमेश्वर के नाम पर शपथ भी खाए, परंतु वह उसमें स्थिर नहीं रहेगा। वह अपने निर्णयों में भी स्थिर नहीं रहेगा। वह अटल नहीं रह सकता। लगातार 2 बार शाऊल ने भाले से दाऊद को मार डालने की कोशिश की, इसलिए दाऊद को वहां से भागना पड़ा। यहोवा के नाम से समर्पित होने से भी वह स्थिर रह नहीं सकता है। जो ईर्ष्या से भरा है वह डगमगाएगा, वह स्थिर नहीं रह सकता है। यदि हम अपने निर्णयों में स्थिर नहीं रह पाते हैं तो शायद इसका अर्थ यही है कि हमारे अंदर भी ईर्ष्या या जलन की आत्मा है एक दूसरे के प्रति। पहला शमूएल 19:17 में हम लोग देख सकते हैं,
सो शाऊल ने मिकल से कहा कि तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया, तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है। मिकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं। शाऊल दाऊद को मार डालने के लिए तड़प रहा था, भले अपने बेटी मिकल विधवा हो जाए, उसके इसी कोई परवाह नहीं। जब उसको यह मालूम हुआ कि उसकी बेटी दाऊद से प्यार करती है, तब उसको दाऊद से ब्याह करवा दिया। शाऊल ने अपनी बेटी से यह अपेक्षा की कि अपने प्यारे पति को मारने में वह अपने पिता की मदद करे। ईर्ष्या की आत्मा, अपने लोग, अपने नज़दीकी रिश्ते, इस विचार को भी मिटा देती है, उसके लिए स्वयं ही बड़ा दिखता है। ईर्ष्या वाले अपने अधिकार, अपने सुख, अपने नाम का वैभव को ही ध्यान में रखकर काम करेंगे। इसके लिए वह किसी को भी बलि चढ़ा देगा। स्वार्थ के लिए मैं किसी को भी खोने के लिए तैयार हूँ। अगर यह विचारधारा हम में भी हो तो हमें होशियार होना चाहिए। मसीही जीवन अपने लिए ही जीने का जीवन नहीं है। मेरी भलाई ही प्रमुख अगर इसमें ही घूमते हुए स्वयं को, तो वह मसीहत नहीं है। स्वयं को क्रूस पर चढ़ाना है। शायद यह दूसरे विभिन्न रूप से भी हमारे जीवन में उठ सकता है। इसीलिए फल देखने से उसकी जड़ क्या है, इसे हमें पहचानना बहुत जरूरी है। हे परमेश्वर, इस प्रकार की बातें मेरे अंदर प्रवेश करने से मुझे बचा। क्या मैं अपने ही सुख और खुशी के लिए जी रहा हूँ? मैं यह नहीं कहूँगा कि मिशनरी सेवकाई में अर्पणता के साथ आए हुए सब कोई अपने समर्पण में सिद्ध होते हैं। कोई स्वार्थ के साथ भी सेवा कर सकता है। स्वयं पर विजय पाने का अनुग्रह परमेश्वर हमें देने पाए। पहला शमूएल 19:23 में ऐसा लिखा हुआ है, तब वह उधर अर्थात शमा के नबायोत को चला और परमेश्वर की आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह शमा के नबायोत को पहुँचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। फिर से परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर उतरा, तब वह नबूवत करते हुए चलने का बहुतायत के अभिषेक को भी शाऊल के अंदर की ईर्ष्या व्यर्थ ठहरा दी। उस अभिषेक के कारण परमेश्वर की आत्मा उसे ऐसा छूने से वह जमीन पर दिन रात नीचे गिरकर पड़े रहा। शाऊल के अंदर की ईर्ष्या उस स्वार्थ को भी जैसे समुद्र में गिरकर बर्बाद होने वाले पानी के समान व्यर्थ बना दिया। शाऊल के स्वभाव में, व्यवहार में भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ईर्ष्या ने उन सबों को चूस कर बर्बाद कर दिया। कुछ छोटे बच्चे लोग अच्छे से खाना खाने से भी शरीर की बढ़ोतरी या बल नहीं पाते हैं, क्योंकि कीड़े जो उनके पेट में रहते हैं वे उनके सारे ताकत को खा लेते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्राप्त हुए सारे अनुग्रह के वरदानों को ईर्ष्या नष्ट करके हमारी उन्नति में बाधा डाल देती है। किसी किसी को पेट के कीड़े नाक से आने समय तक पता नहीं चलता है। हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में यह जांच कर देखें कि ईर्ष्या का कीड़ा क्या हमारे जीवन में है या नहीं। कई बार हम अनेक प्रकार के आत्मिक वरदानों को वारिश की नाई प्राप्त करते हैं, लेकिन ईर्ष्या की आत्मा हमारे अंदर रहने से हम बंजर के समान हो जाते हैं। इसीलिए मेरे फ्रेंड्स, हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर, स्वर्ग से इतनी आशीषें पाने के बावजूद उसे व्यर्थ ठहराने से हमें बचा। छोटे छोटे कीड़ों को हमसे दूर कर। क्या मैं अपने निर्णयों में डगमगाता हूँ? क्या स्वार्थ के लिए अपने लोगों को भी बलि करने के लिए तैयार हो गया हूँ? क्या मैं शैतान के लिए द्वार खोला हूँ? अपने आप को जांचने की सामर्थ्य दे। तेरे अप्रिय बातों से मुझे बाहर निकलने का अनुग्रह दे। परमेश्वर, इस ईर्ष्या जो शाऊल के जीवन में आया था आपके जीवन में न आने पाए, ऐसी दुआ कीजिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे।